भाई रिटोली गांव में पहुंचे हैं हम। जिन जिले में पड़ा है गांव वैसा रिटोली गांव में। मुद्दा क्या है कि गांव के सरकारी स्कूल में बालका के उन जो एलोपैथी वाले राक्षस हैं जिन्हें आप डॉक्टर का वहां उन्हें बुला के जबरदस्ती बालका के लगाए जा रहे थे। क्या लगाए जा रहे थे वो आप समझते हैं क्या लगाए जा रहे थे। आपने नाम लेने की जरूरत को नहीं, लेते ही वीडियो डाले हैं वैसलीन और आप समझ ही गए। हाँ वैसलीन कह सकते हैं आप, वैसलीन लगाई जा रही थी। तो वो जो वैसलीन लगाने वाले जो राक्षस हैं उनने मास्टरा तक गया। मास्टरा दो रहे खबर आई कि भाई जो से 9-10 तक ऊपर मतलब 8-9-10 की जो जिनकी पैदाइश है उन सारा ने रगड़ दो। वह बालक बुला के एक लाइन में ला दिया। सुरेंद्र लोहान है हमारे साथ में। सुरेंद्र भाई के बेटे की उम्र अभी 12 साल भी पूरी नहीं हुई थी और जब वो भी जानती तो भी ये उसके खिलाफ थे। इन्होंने बोल रखा था स्कूल में मास्टरों को, यही बात है भाई साहब है ना। तो इन्होंने बोल रखा था कि भाई हमारे बालक के आप कोई वैसलीन नहीं लगाओगे, आपने भी वैसलीन ही बोलना है। और लेकिन मास्टर ने क्या करा, लाइन में लाके उसके ठोक दिया। अब जब इन्होंने पूछा जा करके दोनों माँ बाप ने तो क्या होया वो थोड़ा सा आप बताओगे सुरेंद्र जी की के बात हुई जब आप जाके गांव में उन मास्टर से पूछने लगे। जब आप पहली बात तो जी मैंने नेट रखा था। पहला उनका आया था भाई फोन टेस्ट होगा लो होगा तो मैं उन पर नेट गया था भाई मेरा कुछ नहीं लगाना बच्चा है लगाओगे तो मेरा पूछ का लगाना मैं बनाना हूँ। हाँ तो मेरे ठीक है ऐसी कोई बात नहीं होती। बच्चा स्कूल में गया पेपर था पेपर देकर ने उन्हें बुलाया कर ने लाइन वाला लगा दिया उसको। बच्चा लेट स्कूल में तो आया। आपने ये वर्ड नहीं बोलना, लगा दिया बस ना बोलो वैसलीन लगा दी कह दो उन्हें लगा दिया। हाँ तो फिर बोले मैं लेट क्यों आया अब जाके ऐसे ऐसे आया मैं तो हम उसे टाइम स्कूल में गई। तो वहाँ पर प्रिंसिपल थे उन्होंने बुला लिया इंचार्ज क्लास का। मैं क्यों लगा जी मैंने इनकार कर रखा था। बोले हम भूल गए। मुझे भूल कैसे गई। मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप पहले भुगत चुके हो। हाँ जी बिल्कुल। आपको दूसरे के बाद कोई दिक्कत आई थी? तो पहले मैं ली थी। पहले में क्या तकलीफ हुई थी? सांस नाड़ी और चक्कर आने वाला साइड इफेक्ट अभी तक भुगत रहे हो या खत्म हो लिया हो? चल ही रहा है। ये वो पहले भुगत चुके थे, इसीलिए इन्होंने मास्टरों को बोला। हालांकि हम ये बात बहुत टाइम से बोल रहे थे भाई सबकी गिल साइड इफेक्ट की समस्या आनी शुरू होगी, लेकिन उस टाइम पर लोग न्यू लागना सरकार हमारा नुकसान क्यों करेगी। इब सरकार नुकसान कर दिया, इब आप अस्पताल में जाओगे दवाई लेने तो आपने न्यू कह दिया गया वैसलीन लिए पीछे दिक्कत हो रही है तो इब आपका इलाज फ्री कर देंगे। फिर पीछे लागे हैं मानदेय भी को इस बात ने ये इसका होया है समस्या। हाँ लेकिन जिसने लोया उन्हें तो बेरा है क्या तो होया है। तो फिर मास्टर के बोले तो सरकारी ऑर्डर है, सरकारी ऑर्डर है तो मैं पूछ कर लगाने का भी ऑर्डर होगा। बोले इस बात की हमारे ध्यान बन रही या इनके ध्यान नहीं रही। असली खेल के है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उन तक तो दबकी दे रखी है। डीओ ने थारी मान्यता रद्द कर देंगे। टारगेट दे रखे हैं जो कर पहले मुंह का और ढकन के ना ढकन के जो चलान के जो टारगेट थे ना जो कर चलाना के टारगेट हो रहे हैं न्यू टारगेट दे रखे कि इतने बालक बलि के बकरे बनाने हैं। उस टारगेट ने तो मैं प्राइवेट वाले न्यू पूरे करे हैं और जो सरकारी वाले हैं वह आरामखोर ऐसे हैं उनने खुद तो लाख रुपये तो 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिले हैं। वह न्यू चावा है का हम तो लिए नपुंसक मारे हैं अगली औलाद भी नहीं रहनी चाहिए। उनका इनका यह नीति खराब हो रही है क्योंकि हालांकि कुछ टीचर्स हैं जो अच्छा कुछ टीचर्स ने एक ड्रामा खेला खुद से कंसेंट फार्म भरवा कर भेज दिए घर अगर अपने माँ बाप के साइन करवा के ले आओ, लेकिन वो साइन करवावे है लेकिन वो उन साइड इफेक्ट उन तभी नहीं बताते। कोई मास्टर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो कोई नहीं बताता। आज मैं तड़की बात करने लग रहा था एक पेरेंट की कॉल आ रही थी मेरे दौरा। मैंने उसने न्यू कहा ना मगर भाई ये तो मास्टर तो ये जल्लाद हो रहे हैं आजकल के तो इनने तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि ये माँ बाप ने बुला के हमने न्यू कहा यार माँ बाप ने बुला के उसकी साइड इफेक्ट की लिस्ट उनका हाथ में पकड़ा दो प्रिंट करके। हम जब गए ना गंगा टड़ी पोपड़े की बात है गर्ल्स स्कूल में गए तो प्रिंसिपल इतना बढ़िया मिला और न्यू बोला
और भाई पोपड़े वाले बताइयो, प्रिंसिपल ने वह प्रिंट आउट काट के दिए कि नहीं दिए? हमने प्रिंसिपल की मोबाइल पे व्हाट्सएप पे न्यू भेज दिया कि ये साइड इफेक्ट हैं। प्रिंसिपल बोला जी तो बहुत खतरनाक है। उसमें तो पहली लाइन जो भारत सरकार की वेबसाइट है mohfw.gov.in, उसके ऊपर तो चैप्टर 16 के पेज नंबर 106 के ऊपर उस पीडीएफ में साफ साफ लिख रहा है कि साइड इफेक्ट के हैं। उसमें पहला साइड इफेक्ट ये रिजल्ट सीन डेथ। दूसरे तीसरे नंबर पे दे रहा क्या कि पेरेंटल कंसर्न, माँ बाप बनने में भी दिक्कत हो सका है। तो जब उसने पढ़ी तो लगा भाई हम तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के पेरेंट्स को देवांगे, लेकिन पेरेंट्स को दिया कि नहीं दिया वो पोपड़े वाले बताओगे, गंगा डेढ़ी पोपड़े वाले। लेकिन एक बात आप करा लोहान साहब से, तो फिर लोहान साहब उनने तो इस बात का उनने तो कोई चिंता नहीं है कि बालका गेल के होगा आने वाले टाइम में, लॉन्ग टर्म में के साइड में हो रहा है टारगेट पूरा करने का। सरकार का कोई आदेश नहीं है कि स्कूल में जाके लाओ। एक तो जुनसे राक्षस आके स्कूल में ला गए ना, गामा आड़े इन्हें खदेड़ वाड़त है। इन्हें बताओ अपने अस्पताल में जाके बैठो, हमारा जी करेगा तो जाके लो। ये मास्टर हो रहे हैं सबसे बड़े राक्षस, ये बता नहीं रहे पेरेंट्स को। होना तो चाहिए था ये कि ये जागरूक करें माँ बाप को कि भाई थारे बालका खतरा रहे हैं, ये सरकार ने भेज रखे हैं, बचा सकते हो तो बचा लो खुद से। लेकिन ये आगे ला रहे हैं। मैं तो लोगों वही कहेगा दे मास्टर की टांग बात तोड़ेगा ना कोई पेरेंट से, किसी के बच्चे का साइड इफेक्ट हो गया, कोई जमीर वाला माँ बाप आ गया तो बेरा लगेगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा यो कहूँ, अगर भाई लोहान साहब ने टांग बाँ कौन तोड़ी, जाके उनकी गेला खूंच पड़ीचा होए, लेकिन उनने वह मतलब बस इतने तक आए कि माफी मांगी बस उनने। हाँ बस लोग बोले भी गलती है कि अगर रखा दूसरी डोज निकलवाऊंगी तो मैं निकलवाता हूँ। दूसरी तो लाने की हिम्मत नहीं। तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह करी इसकी खिलाफ? फिर उसे बीओ को चला गया। हाँ उनका यह बात कही। हाँ तो उन्होंने थोड़े तो मतलब फायदे गाने शुरू कर दिए। अच्छा कम्युनिटी बड़ा है, इसका तो लो है मसर जी कुछ बड़ा दो मैंने जिसका विरोध है मैं नहीं मानता। हाँ तो क्यों लवाया? हाँ मिले आप भूल गया वो गलती रहेगी उसकी। तो फिर वो गलती रहेगी तो फिर मन इसका क्या इलाज है? तो इसका कोई इलाज तो नहीं। ये बात हुई फिर और तक मैंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर मैं आज डीओ को गया, लिखित में दिया मैंने, तो वो बोले भी हम कार्रवाई करेंगे इसके बारे में। 11 साल बच्चा कैसे लगा दिया? 11 साल के नहीं, अगर माँ बाप खिलाफत में तो लाइव कर दिया, कितने साल का ओके मतलब हो गया। दूसरी बात मैं आपको लोहान साहब एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो बाल कल्याण विभाग है, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, वहां भी कंप्लेंट देगा हो। जो बच्चों के ऊपर शोषण हो रहा है वहां भी नयो काम कर रखा है, उसका भी नियम तोड़ रखा है, तो आप उड़े भी कंप्लेंट कर आओ। साथ में इनके ऊपर दफा 302 307 में मुकदमा दर्ज हो सके, मैं आप वो ड्राफ्ट भेज दूंगा कंप्लेंट वाला, वो भी कंप्लेंट करो, FIR कराओ इनके खिलाफ। तीसरी बात देखो, करवाओगे कि नहीं करवाओगे तो आपने देखना। मेरी सलाह है कि इसे राक्षसा को बख्शना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। ये हमखोर रुपये इन बड़का के थ्रू लेने लग रहे हैं, इन्हें जबरदस्ती लाग रहे ठोकन। अगली बात मैं बताऊं, जनता सरकार मोर्चा आपके साथ खड़ा है। काल नजर आपके ऊपर कोई आचान लग गए, काल नजर आपके बालक की गए स्कूल में तो बात होने लग गए, और कोई सा मास्टर अगर फालतू बकवास करे तो मास्टर की गिट्टी हम पकड़ांगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने। मतलब मैंने आपकी बातों से ये महसूस होया कि भाई काल न कदे बालक की भविष्य में कोई दिक्कत आ जाए। हाँ, इसकी नहीं दिक्कत आओगी, आप खड़े रहोगे तो पीछे खड़े हैं कति। वही बात मैंने मोहित के पिताजी को बोला था, नरवाना में 24 साल का बच्चा ने जान दे दी थी। जो बालक और माँ बाप ने अपने बालक खोए हैं उनका मुकदमा लड़न लाग रहे हैं, एडवोकेट ने ले सोचा, हमारे एडवोकेट तैयार हो रहे हैं, काल ने मुकदमा लड़ेगा, आपका मुकदमा फ्री ऑफ कॉस्ट जनता सरकार मोर्चा लड़ेगा। आपने अपनी जेब से एक चवन्नी नहीं खर्च करनी है, हम लड़ांगे आपका मुकदमा। लेकिन क्योंकि जाति आपके साथ हो रही है तो आवाज आपने उठानी पड़ेगी। इन मास्टर ने तो छोड़ते नहीं किसी भी हालत में, जो सा मास्टरी से ऐसा काम करेगा ना, इनका रगड़ना बहुत जरूरी है। ये मतलब इनका तो ऐसा जी करा है कि कहूं इन बस समझ लो, बस बाकी जो कुछ भी समझ में। बाकी भाई काल हम किलोई में भी एक मास्टर ने यो करा है, एक छोरी का जबरदस्ती लगवा दिया है। उनके माँ बाप भी करेंगे कंप्लेंट, और माँ बाप भी कंप्लेंट करेंगे, बोलेंगे, बोलने लागे पूरे हरियाणा छोड़ो पूरे भारत के अंदर। क्योंकि जब माँ बाप ने देखा ना भाई साहब कैंसर के केस बढ़ने लग गए, 3 गुने तक हो लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में। पूरे जिसमें सबसे ज्यादा या वैसलीन लाग रही है, सबका सबसे ज्यादा नुकसान ये हो रहा है। हार्ट अटैक के केस 3-4 गुना हो लिए, ब्रेन हेमरेज के केस 3-4 गुना हो लिए, कैंसर, लकवा और शरीर में दर्द का तो ओढ़े नहीं रह रहा। जिसने सर्टिफिकेट बनवा रखा हुआ तो बच गए, और जिनने सचली में वैसलीन लगवा ली उनका तो ऐसा काम हो रहा है कि मैं तो न जीवन के रह रहे न मरण के रह रहे।
मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मास्टर से भी रिक्वेस्ट है, जो जमीर वाला मास्टर कोई सुनता हो तो कि भाई इन बालका ने बख्श दो, सच्ची में बख्श दो। ये ट्रायल चल रहा है बालका के ऊपर, जब किसी ने दस्तावेज चाहिए, ट्रायल चल रहा है तो मैं भेज दूंगा। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूवल मिली है इनको, बख्श दो इन भाई। ये बालक थारे बालक हैं, नहीं तो थारा न्यू ये फटका हो रहा है ना एकदम, ना अपने गलवा लिए तो किसी के नहीं बचने चाहिए, तो फिर हम नहीं छोड़ दें, फिर हम रगड़ांगे। चाहे कोई हो, चाहे डीसी हो, चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई मंत्री हो, जो जबरदस्ती करेगा उसना हम रगड़ांगे फिर। और बाकी जिला में जिन जिला में जनता सरकार मोर्चा का वो नहीं बना है, उन जिला में ही बनाने लग रहे हैं, और फिर बताओगे इस मुख्यमंत्री ने कि तू किसा राक्षस बन रहा है। बाकी जो है हरियाणा वाले न्यू राजी ना हो, अगर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली तो हरियाणा में भी बनवाओगी। वो न्यू देख लियो कितने किले बिकेंगे, कितने की जबरदस्ती होगी पंजाब में, और के सांग रचेंगे। इस टाइम बंदूक रखी गई है मान के ऊपर, और काम वही कर रहा है, क्योंकि 2000 का चालान जो दिल्ली में काटा करता ना, उसका इनाम मिला है यो उन्हीं वर्ल्ड बैंक के रॉकफेलर फैमिली की तरफ से, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले। कदम सोचते हो यो जनता ने जिताया है, जनता ने कौन जिताया? यो बोलने वाला विधानसभा में विरोध में कोई ना हो, इसीलिए बताया गया है। नरेंद्र मोदी को भी इसीलिए इतनी मेजोरिटी के साथ जिताया गया है जहां भी जिताया गया, ताकि विरोधी आवाज संसद में ना पहुंचे। तो कोई भी संसद में वो आदमी नहीं पहुंचा है जिसकी आवाज जनता सुनती हो, जो पब्लिक लीडर हो। जानबूझ के उनको प्लानिंग के तहत हराया गया था। ये बात मैं इन चुनावों से 6 महीने पहले बता चुका हूं कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। हरियाणा के अंदर भी इस वेव को, अगर इस राक्षस को आप एंट्री देते हो तो आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आपको अगर ये लगता है कि ऑप्शन की कमी है, उस ऑप्शन की कमी ना आप पूरी कर देंगे, मतलब हम नहीं, ऑप्शन की कमी कैसे पूरी करनी है उसका तरीका समझना पड़ेगा, कि आपको अपने बीच के अच्छे आदमी निकालने का प्रोसीजर तैयार करना पड़ेगा, जो पंचायतें थी समाज के हिसाब से काम करा करती वो। बाकी फिलहाल के लिए मैं सुरेंद्र जी आपका आभार व्यक्त करता हूं पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के माँ बाप की तरफ से, कि आपने स्टैंड लिया। और ऐसे माँ बाप जो इस बात की चिंता किए बिना अपने बच्चे के लिए आवाज उठा रहे हैं, ऐसे माँ बाप जो हैं वो बहुत बिरले हैं। और इन लोगों का साथ देना गांव राम का, आसपास के लोगों का फर्ज है। तो हम खड़े हैं आपके साथ, गांव भी खड़ा है आपके साथ, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक इन आदमियों ने कतई कठोर तक कठोर सजा नहीं मिलती, ये जो से मास्टर है, ये जो से डॉक्टर है, जो से इन या जाति कर रखी है, ये रगड़े जाओगे। एकादेगा मन जा उतरेगा, एकादे की अकल ठिकाना आवेगी, तो बाकियान बेरा लागेगा। माँ बाप थारी खाल जांग देंगे, थारे गट्टियान जांग देंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म यही करूंगा। आपने कुछ और कहना हो तो बताओ, कि आप इस फाइट को आगे तक लेके जाओगे कि या सिर्फ कंप्लेंट करने तक रखोगे? आगे तक लेकर जाओगे। हाँ, तो विरोध और भी करना चाहिए, और भी करना चाहिए। इसकी सलाह है, मर्जी हो तो वो सोबर। हाँ, सोबर लुआओ, सही बात। लुआना जो फायदे गिना हुआ है, इसका नो फायदा है, नो फायदा हो तो सोबर वाले। हाँ, जिसने विरोध कर रखा है वो नहीं समझा तो उसका धक्का भी उसके साथ। सुरेंद्र भाई, दूसरी बात यह है कि भाई स्कूल है वो पढ़ाई के लिए है या दुआई के लिए है, बस इतना समझो। स्कूलों के जरिए तो आप इसके लिए भी मतलब मास्टरों से भी कह सकते हैं। हाँ, बाकी आप बताओ, वही बात है कि अब संपर्क में है, जो आपसे अब माफी मांग रहे हैं, उनसे इतना सवाल। हाँ, स्कूलों का मकसद क्या है? स्कूल में बढ़ क्यों कर जाऊंगे मैं कसाई? यो कोई दवाई का ठिकाना नहीं है। जिसका बीमारी हो गया अपने आप जाके अस्पताल में बैठना है तो अपने हॉस्पिटल में जाकर बैठे, जिसने लगवाना हो वहाँ लगवाने आ जाए, और किसी चीज की दवाई तो देना हम करते। एक और बात मैं बाकी लोगों को बता, फायदा नहीं तो अपना आप जाकर लुआ लो, बस वही तो। अच्छा, गिलास में भर के पी लो, हमने क्या ठेका, हमने तो कौन लुआने, तो घर धक्का किस लिए? सिंपल, हॉस्पिटल में बैठो, जिसे जाकर लगवाना लगवा ले। बाकी रही बात आप लोगों को एक और खबर देने की, कि जय कदे कोई इस बैम में सरकार ने वॉलंटरी कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है, वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो भाई मेरी बात गौर से सुन लो, भविष्य की बात बताने लग रहा हूं। सरकार मैंडेटरी भी करेगी इसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है ये, आपके शरीर तक पहुंचना, आपके शरीर में ये केमिकल डालना इनका मेन एजेंडा है। ये जबरदस्ती करेगी। 1839 तक पहले के कानून फरोड़न लाग रही हैं सरकारें, ये देख रही हैं कि कितने कोई लाइन लिखी पा जाए जिसपे लिखे हुए बेस पे वो इसको जबरदस्ती कर सकें, और उस दिन आप फंसोगे।
खड़ा अपना होना ही पड़ेगा। सुरेंद्र भाई की डाल अड़ना ही पड़ेगा, छाती अड़ा गए, आप अपने बालका ने बचा नहीं पाओगे, नहीं तो इन राक्षसों है। मैं इतनी ये बात कहूंगा, ज्यादा बात नहीं कहता कि ईब सरकारों के कागजों से, सुप्रीम कोर्ट से लड़ने के दौर चले गए, ईब तो सीधा सीधा सड़क पर आने का दौर है। डिपेंड ये करता है, वो भी लट लेकर डिपेंड ये करता है कि आप कब निकलोगे, आपको कब समझ में आएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आखिरी लाइन बोलता हूं कि जनता सरकार मोर्चा आपके साथ खड़ा है जी, और हर उस माँ बाप के साथ खड़ा है जो अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। हम दिन रात 24 घंटे टोज पे हैं आपके साथ लग के इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये नस्लों की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, या लड़ाई जारी रहनी चाहिए। अपने बच्चों को लड़ाई लड़ना सिखाना मकसद है। जय हिंद, जय भारत।